हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उच्च पादप मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो उच्च पादप मृदा से जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो यहाँ पे कौन से। तो हमें यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी और डी। और हमें यहाँ पे जो करें सही विकल्प है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो हम यहाँ पे लिखेंगे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, महत्वपूर्ण पोषक तत्व, तो वो यहाँ पे कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनमें से एक आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका अवशोषण किस मात्रा में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे अनिवार्य तत्व होता है। ये अनिवार्य तत्व होता है। यहाँ पे ये अनिवार्य तत्व होता है। तो यहाँ पे ये अनिवार्य तत्व जो है, ये जो अनिवार्य तत्व होता है ये पौधों के हर भाग में पाया जाता है। ये पौधों के सभी भाग में, ये पौधों के सभी भाग में पाया जाता है। तो क्योंकि ये पौधों के सभी भाग में पाया जाता है इसलिए ये अधिक अनिवार्य होता है, या फिर ये सर्वाधिक अनिवार्यता इसकी होती है पौधों को। तो यहाँ पे इसका अवशोषण मुख्यतः किस रूप में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन है, तो जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का अवशोषण, इस नाइट्रोजन का जो अवशोषण है वो मुख्यतः, वो मुख्यतः जो है NO3 माइनस के रूप में होता है, के रूप में होता है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो हम बोल सकते हैं अथवा यहाँ पे जो है NO2 माइनस, NO2 माइनस व NH4 प्लस के रूप में भी होता है, के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो NO3 है, NO2 है, N2 है, NH2OH और NH3 है, ये हमारा यहाँ पे सही है। लेकिन अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहाँ पे जो हमारा NO3 होता है इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। यहाँ पे अगर NO2 की बात करें तो इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो वो यहाँ पे आएगी +4। वहीं अगर हम N2 की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो आएगी 0। और वहीं यहाँ पे अगर हम NH2OH की अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो होगी, अगर हम मान लें कि इस तरह से जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो नाइट्रोजन की यहाँ पे निकल के आएगी वो आएगी यहाँ पे -1। और वहीं अगर हम यहाँ पे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो आती है -3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी लिखा है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +6 से -3 है। तो यहाँ पे ये +6 से अंत में यहाँ पे -3 तक हमें ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिल रही है। तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।